आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पे एक न्यूमेरिकल देखा था। सिमिलरली आज हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। इन सभी पार्ट को हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो। लेट अस कंसीडर 2 रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेजिस्टर हमारे पास हैं, दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। 10 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 2 रेजिस्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 4 ओम है। और दोनों रजिस्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, दोनों रजिस्टर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी द 10 वोल्ट। सबसे पहले ये करते हैं कि एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2। ओके, सो R1 का रेजिस्टेंस कितना है, विच इज मेंशन 2 ओम बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर। तो इसको हम 2 ओम कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड रेजिस्टर? आंसर इज 4 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस है हमारा दैट विल बी द 4 ओम। 2 रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए हैं और दोनों कैसे कनेक्ट हैं, ये पैरेलली कनेक्ट है। हमने बैटरी भी कनेक्ट करी हुई है। बैटरी कितनी है, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज जो दे रहे हैं हम इसको दैट विल बी द 10 वोल्ट। ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। ओके, और दोनों रेजिस्टर हमने पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं। नाउ जस्ट लुक एट हियर, वोल्टेज बी द सोर्स ऑफ करंट। ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इट मींस करंट फ्लो करेगी हमारी। लेट आई बी द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वोल्टेज। 10 वोल्टेज की वजह से कितनी करंट प्रोड्यूस होती है, आई। ओके, सो इस सर्किट में करंट हमारी फ्लो करेगी आई कुछ इस तरीके से। यहां हमारी करंट क्या होगी, यहां पर भी हमारी करंट आई होगी। नाउ हियर वी हैव ए जंक्शन। यहां एक जंक्शन आ गया। जंक्शन से क्या हो जाएगा, हमारी करंट आई एट जंक्शन आर करंट आई गेट्स स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। थोड़ी करंट हमारी रेजिस्टर 1 से पास होगी। जो करंट हमारी रेजिस्टर 1 से पास होगी हम उसको I1 कंसीडर करेंगे, और थोड़ी करंट हमारी I2 से भी पास होगी। सॉरी, थोड़ी करंट हमारी R2 से भी पास होगी। जो करंट R2 से पास होगी दैट विल बी द I2, वो हमारी I2 करंट होगी। ओके, फाइनली यहां पर अगेन एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे आके दोनों करंट्स मिलेंगी और फाइनली हमें अगेन वही करंट मिल जाएगी, दैट इज द टोटल I। ओके, सो टोटल करंट हमारी I बेसिकली स्प्लिट होगी 2 पार्ट्स में, I1 प्लस I2। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। पार्ट 1 में आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/RP। 2 रेजिस्टर्स हैं तो आप यूज करोगे 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, सो ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहां पे। सो यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। ओके, तो 1/2 प्लस 1/R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 की वैल्यू है 4 ओम, तो 4 यूज कर लेते हैं। ओके, सो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम आता है, एलसीएम विल बी, ये होगा यहां से 4 ओम बी द एलसीएम। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/4। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, दैट विल बी 4/3। रेसिप्रोकल कर लेना है इसका। 4/3 बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है गिवन सर्किट का, आंसर इज 4/3 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। 4/3 कितना होता है, 4/3 हमारा 1 पॉइंट समथिंग होता है। सो 1 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया। R1 का 2 है, R2 का 4 है और टोटल का 1 से भी कम है। 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मीन्स टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपका। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके,
This is the part number 1. Now let's move toward the part number 2. Part number 2 says that total current in the circuit. हमें total current find करनी है कि इस सर्किट में total current कितनी flow कर रही है. Total current means ये करंट जो आपको नजर आ रही है, this one, that is the total current. तो total current कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम Ohm's law यूज करेंगे. Okay, now let's move toward the part second. जो second part है उसके लिए total current चाहिए आपको. So from Ohm's law कहां से मिलेगी आपको ये? Ohm's law से मिलेगी आपको ये. Okay, from Ohm's law V is equal to IR. V is equal to IR. आपको क्या चाहिए? आपको टोटल करंट चाहिए. आपको टोटल करंट चाहिए. अगर टोटल करंट चाहिए तो उसके लिए वोल्टेज भी टोटल चाहिए और रेजिस्टेंस भी टोटल चाहिए. ठीक है. सो हमारा जो फार्मूला बनेगा यहां से, फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बन जाएगा हमारा दैट इज टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, याद रखिए जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है ये हमारा आरपी है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, और आई टोटल कुछ नहीं होता, ये टोटल करंट आई ही रहती है. ठीक है. और वोल्टेज टोटल कुछ नहीं है, ये टोटल वोल्टेज है. ये आपको समझाने के लिए मैं यहां पर टीटी यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं है. व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको टोटल वोल्टेज नजर आ जाएगी. ये हमारी टोटल वोल्टेज है, दैट इज द 10 वोल्ट. सो 10 वोल्ट बी द टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कितना हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4/3. 4/3 तो इसको यूज करोगे आप, टोटल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 4/3. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3/4, दैट विल बी 30/4. 30/4. सो व्हाट इज द टोटल करंट? सो देयरफॉर टोटल करंट कम्स आउट टू बी, टोटल करंट हमारी आ जाएगी 30/4 एम्पियर. तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली ये कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली ये इतनी ज्यादा करंट नहीं है, कम ही करंट है. ओके, सो 30 को 4 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट द टोटल करंट. तो ये हमारी करंट आ गई है. ओके, सो पार्ट 2 हो गए हमारे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 3. थर्ड पार्ट की तरफ चलते. और याद रहे नाउ द पार्ट 3 सेज दैट, पार्ट सी फाइंड करना है आपको. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2? आपको ये बताना है कि इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा. ठीक है. तो ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए आप सभी को. ठीक है. सो सी पार्ट क्या कहता है? टोटल पोटेंशियल निकालना है आपको. देखो यहां पे कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट रिमेन सेम. सो आप लिख सकते हो वी नो दैट वोल्टेज, या फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो. वोल्टेज आर पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जितना पोटेंशियल हमारा बैटरी का है दैट इज 10 वोल्ट, उतना ही पोटेंशियल हमारा अक्रॉस R1 होगा और उतना ही पोटेंशियल हमारा अक्रॉस R2 होगा. तो सभी कंपोनेंट के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेट्स जंप इनटू द फाइनल पार्ट. फाइनल पार्ट सेज दैट करंट थ्रू R1 एंड R2. आपको R1 और R2 से पास होने वाली करंट फाइंड करनी है. जस्ट लुक एट हियर, R1 से कौन सी करंट पास हो रही है? R1 से हमारी I1 करंट पास होती है. ओके, एंड I2 कहां से पास हो रही है? I2 हमारी R2 से पास हो रही है. ठीक है. सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इजीली निकल जाएगा ये. पार्ट डी लेट कर लो, लेट I1 बी द करंट थ्रू R1. तो कितनी आ जाएगी ये? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R. हमें क्या निकालना है? हमें करंट फाइंड करनी है अक्रॉस R1 के क्रॉस कितनी करंट होगी हमें वो फाइंड करनी है. सो R1 के क्रॉस कितनी करंट है? R1 के क्रॉस I1 करंट है. तो I1, अगर I1 कैलकुलेट करनी है किसके क्रॉस? R1 के क्रॉस, तो वोल्टेज भी क्या होगी? V1 होगी. ठीक है. सो फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा हमारा दैट इज I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1. देखिए V1 नाम की कोई चीज होती नहीं है. हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जितना V1 के क्रॉस पोटेंशियल है उतना ही आपको V2 के क्रॉस पोटेंशियल मिलेगा, और उतना ही पोटेंशियल बेसिकली बैटरी का होता है। जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही V1 और V2 का होगा। ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस V1, ऑब्वियसली 10 वोल्ट ही है तो 10 वोल्ट आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस R1, R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है हमें पता है, R1 के क्रॉस बेसिकली 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। जस्ट लुक एट हियर, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां लिख लेते हैं पोटेंशियल अक्रॉस R1 दैट इज 2, सो आंसर आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। ठीक है, सो व्हाट इज द करंट I1, दैट विल बी द 5 एम्पियर। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें करंट फाइंड करनी है अक्रॉस द R2, हमें वो भी फाइंड करनी है, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या था इसका, R2, तो लेट कर लो आप, इसमें भी लेट कर लेते हैं। लेट क्या लेट करोगे आप, हम लेट करते हैं लेट I2 बी द करंट थ्रू R2। ठीक है, I2 क्या है, करंट थ्रू R2। ठीक है, सो आपको I2 निकालना है, कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ यूज करके, V इज इक्वल टू I R आ जाएगा। बट आपको क्या सॉल्व करना है, आपको तो I2 चाहिए है ना, अगर I2 चाहिए तो I2 थ्रू R2 है तो वोल्टेज भी यहां पर 2 होगी। ठीक है, आपको पता है कि V2 नाम की कोई चीज नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, V2 हमारा बेसिकली V1 ही है और V1 हमारा V ही है। ओके, सो यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा आपका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी I2 इज इक्वल टू V2 बाय R2, सो दैट इज द फार्मूला दैट वी विल यूज टू फाइंड द I2। ठीक है, तो यूज करो इसको। सो I2 विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वोल्टेज 10, व्हाट इज द रेजिस्टेंस R2 हमारा 4 का है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज 5/2। ओके, 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। क्लियर है, सो ये हमारी क्या आ गई, दैट इज द करंट थ्रू I2। नाउ जस्ट लुक एट हियर, हमारी I1 कितनी आ गई है, हमारी I1 आई है 5 एम्पियर और I2 आया है 2.5 एम्पियर। सो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये करंट हमारी क्या है, I2 के अक्रॉस करंट हमारी कम है और R1 के अक्रॉस करंट हमारी क्या है, ज्यादा है। क्यों, हमारी R1 के अक्रॉस R1 से पास होने वाली करंट ज्यादा क्यों है, 5 एम्पियर क्यों है, मींस ये वाली करंट हमारी 5 एम्पियर क्यों है और I2 वाली करंट हमारी 2.5 क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ये हमारा जो R2 है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, R2 का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और इसलिए यहां करंट हमारी कम है। लेकिन जो R1 है उसका रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ओम है, इसलिए उसकी करंट ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों R1 के क्रॉस ज्यादा करंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम है, और I2 करंट हमारी मिनिमम क्यों है, क्योंकि R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, नाउ फाइनली हमें चेक करना है कि क्या हमारी करंट सही आई है या गलत है, वो एक बार चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे चेक करने के लिए हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होती है विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, आपको पता है कि टोटल करंट कितनी आई है, हमने अभी निकाली है टोटल करंट कितनी, टोटल करंट हमारी आई है, नीचे देख लो आप 30/4, दिस इज द टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है हमारी 30/4, और ये 30/4 कितनी होती है करंट, निकाल के देख लो आप, टोटल करंट हमारी निकल के आती है दैट इज 30/4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15/2। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 7.5 एम्पियर। मतलब टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट हमारी है 7.5 एम्पियर। क्या इक्वेशन नंबर 1 हमारी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? देखो, टोटल करंट हमारी 7.5 है। अब I1 प्लस I2 करोगे तो ये भी कितनी आनी चाहिए, ये भी 7.5 ही आनी चाहिए। तो क्या ये 7.5 आती है या नहीं आती है, लेट अस चेक इट आउट। ओके, सो व्हाट इज दी I1 करंट कितनी है, देख लो यहां पे, I1 करंट हमारी है दैट इज 5 एम्पियर एंड व्हाट इज I2 दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, सो यहां लिख लो आप, I1 is 5 एम्पियर एंड व्हाट इज I2 दैट इज 2.5 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट हमारी हो जाएगी 7.5 एम्पियर। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, जो टोटल करंट थी हमारी 7.5 एम्पियर और वही टोटल करंट आपकी स्प्लिट होके I1 I2 में कितनी बन रही है, अगेन
यहाँ 7.5 थी ये, तो अगेन यहाँ पर कितनी मिल गई आपको? 7.5 मिल गई। इट मीन बिल्कुल सही है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके 4 पार्ट थे। सो दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।